नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आज की वीडियो में बात करेंगे लौंग के बारे में। लौंग आयुर्वेद में इसका लवंग भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्लोव कहा जाता है। लगभग हर जगह पूरी दुनिया में ये अवेलेबल है, हर जगह मिलती है। ये जो लवंग है, लौंग है, ये बहुत पावरफुल है। ये हर कल्चर में है लगभग लगभग। कहीं पे थोड़ी सी यूज होती है, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर लोग जानते हैं, कम यूज करते हैं, लेकिन जानते लगभग सब हैं। ये मैंने पूरी दुनिया में जाकर देखा कि हाँ भाई, कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं जो पूरी दुनिया में सब जानते हैं, जिसमें से एक लौंग है। इसको खाने का एक मैं आपको इंटरेस्टिंग आज तरीका बताता हूँ, या यूज करने का। आप क्या करिए, एक लौंग लीजिए, उसको आप अपनी जीभ के नीचे दबा लीजिए। जीभ के नीचे आप दबा के इसको 5 से 10 मिनट तक रख सकते हैं। जीभ के नीचे दबाने का ये फायदा होता है कि यहाँ पर आपका स्लाइवा ज्यादा बनेगा, थूक ज्यादा बनेगा, ये फटाफट सॉफ्ट होगी। और ये क्या करती है, धीरे धीरे जब हमारे मुंह में रहेगी, जब इस पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे स्लाइवा यानी जो हमारे थूक में है, वो इसको सॉफ्ट करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। और जब ये सॉफ्ट होना शुरू होगी तो ये धीरे धीरे क्या करती है, ये अपने अंदर जो इसके ऑयल हैं यानी जो तेल हैं, आपने लौंग का तेल भी कई बार सुना होगा, तो इसके अंदर जो तेल होते हैं वो धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करेगी। ये जो तेल है इसके अंदर, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं यूजिनॉल। ये जो कंपाउंड है जो लौंग के अंदर होता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में सूजन को कम करता है, दर्द को कम करने में हेल्प करता है। लौंग बहुत अच्छा काम करती है अगर आपको सूजन कम करनी है या कहीं पर दर्द है उसको कम करना है। जैसे आपको याद होगा, मुझे तो याद है, जब बचपन में दांत दर्द होता था तो घर वाले कहते थे कि एक लौंग को दबा लो वहां पर। कुछ देर दबाते थे तो उससे क्या होता था, धीरे धीरे वो दर्द कम होने लगता था। क्यों होता था? सेम चीज थूक के साथ मिला, धीरे धीरे जाने लगा। उसने क्या किया, उस पार्ट को वो सुन्न सा कर देता है और दर्द कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। तो ये है पावर लौंग की। जब आप इसको जीभ के नीचे दबा के रखोगे, इससे जो अच्छी चीजें हैं वो जब निकलेंगी, वो सब आपके शरीर के अंदर जाएंगी, जिससे आपका एक तो डाइजेशन अच्छा होगा, जिससे आपको ये जो सारे फायदे हैं कि शरीर से इन्फ्लेमेशन को कम करना, सूजन को कम करना, दर्द में थोड़ी सी आपको इससे राहत मिल सकती है, ये सारे फायदे तो होंगे ही, साथ में आपका डाइजेशन भी बढ़िया होगा। यानी अगर आपको कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, पेट से रिलेटेड इशू है, इसमें भी ये हेल्प करेगा। अब आप लौंग दबा रहे हो जीभ के नीचे, तो अगर आपको गैस्ट्राइटिस है या अल्सर है, वो भी व्यक्ति इसको कर सकता है, क्योंकि एक लौंग आपने दबाई है जीभ के नीचे, धीरे धीरे इससे रिलीज होगा, इसका जो रस है वो इफेक्ट करेगा। बाय द वे, एक मैं आपको और टिप बता दूं, अगर किसी को दांत में दर्द हो रहा है, घर में बच्चों को या किसी को आप चाहते हो दांत का दर्द फटाफट कम हो, तो ये जो तेल मिलते हैं मार्केट में, जो लौंग के तेल मिलते हैं, उसको लीजिए, उसको 1-2 बूंद डाल दीजिए वहां पर, उससे फटाफट असर आता है। तो बस जानकारी के लिए बताता हूँ, ये और ज्यादा इफेक्टिव होता है। हमारे घर में तब नहीं था ना, इतनी जानकारी थी, तो हम सिर्फ लौंग दबाते थे। अब है ये जानकारी, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। अब बात करते हैं वापस लौंग की। 5 मिनट बाद अगर आपको लगता है कि यार इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आपके लिए उतनी मतलब सहन वाली नहीं हो रही है, तो आप इसको हटा सकते हैं, थूक सकते हैं। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो कि लीजिए मुंह में और इसको फिर थोड़ा सा चबाइए, चबा चबा कर इसका रस ले लीजिए। लास्ट में अगर आपका मन है तो आप इसको निगल लीजिए, नहीं है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको लगेगा मुंह में एकदम पूरा लौंग का स्वाद है, एक रिफ्रेशिंग सी फीलिंग होगी, फ्रेश फीलिंग होगी, एकदम ताजगी आ जाएगी आपके मुंह में। अगर आपको लगता है यार ये तो आपके लिए थोड़ी स्पाइसी है, थोड़ी मिर्चा वाली टाइप है, तो आप इसके बाद गर्म पानी पीजिए। गुनगुना पानी नहीं, गर्म पानी एकदम सिप सिप करके पीजिए, तब भी इसके आपको अच्छे असर मिलेंगे। देखिए, जो लौंग है वो हमारे शरीर में जो पैरासाइट्स होते हैं, जो बच्चों में कीड़े हो जाते हैं, बड़ों में भी, जिसके लिए हमें केमिकल मेडिसिन खानी पड़ जाती है, वो भी ना हो, उसमें भी हेल्प करती है। लौंग का एक इफेक्ट एंटी पैरासिटिक भी है, यानी कि जो पैरासाइट्स हैं, यानी कि वो जीवाणु जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, कीड़े जो हो जाते हैं बॉडी में, उसको भी हटाने में हेल्प करती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लौंग आपको बस ट्रीटमेंट कर देगी, ये सारे जो आपके शरीर में कीड़े बनते हैं उनको मार देगी, ऐसा नहीं है। अगर आप इसका रेगुलर यूज करोगे तो शायद वो बने ही ना। देखिए, अगर आपको कीड़ों की परेशानी है तो आपका जो पेट का पीएच है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो आपका पेट है उसमें पूरा एसिड होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं अरे यार हमारे तो वैसे ही बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है।
मैक्सिमम लोगों में क्या होता है, वो एसिड बन कम रहा होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है, रिफ्लक्स उनको होता है, यहाँ जलन होती है। वो लोग अगर एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरके का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उनको हेल्प मिले। एक बड़ा चम्मच सेब का सिरका पानी में मिक्स करें और पी जाएं जब ऐसा हो रहा है, और देखें अगर आपको उससे आराम मिल रहा है, यानी कि एसिड की कमी थी। इवन गैस ब्लोटिंग जब होती है तब भी आप एक चम्मच दिन में, पूरे दिन में एक चम्मच जो सेब का सिरका, एक चम्मच से, बड़ी चम्मच से मेरा मतलब है 10 ml, 5 ml नहीं, तो आप चाहे तो नाप लीजिए। अगर सिंपल घर वाली चम्मच है तो 2 चम्मचें लगेंगी। उसको आप 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के पी लीजिए जब भी गैस ब्लोटिंग बनती है, तब दवाई की तरह वो भी आपकी अच्छी मदद करेगी। तो ये भी एक एक्स्ट्रा टिप मैंने आपको दे दी आज की इस वीडियो में। बात करते हैं वापस लौंग के बारे में। तो लौंग आपके शरीर में जो पैरासाइट्स हैं उसको भी हटाएगी और आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी। गले की अगर अक्सर परेशानी होती है उसमें भी लौंग आपकी हेल्प करेगी। तो फ़ायदे अनेक हैं लौंग के, इस्तेमाल करना शुरू करिए। हाँ, लौंग पित्त बढ़ाती है आयुर्वेद के अनुसार, यानी कि अगर आपको स्किन की परेशानी है तो ज़्यादा लौंग का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा एक लौंग कोई भी ले सकता है, उससे कोई परेशानी ऐसी नहीं होगी। ज़्यादा हर चीज़ की खराब है, चाहे वो पानी हो, पानी 10-10 लीटर एक दिन में पिएंगे क्या होगा, किडनीज भूल जाएंगी, शरीर खराब हो जाएगा। सेब, पूरा मुंह खराब हो जाएगा, शरीर भी खराब हो जाएगा, बहुत सारी डेफिशिएंसी हो जाएगी बहुत ज़्यादा अगर सेब ही सेब खाएंगे। तो वैसे ही लौंग का है, थोड़ी भी ज़्यादा मात्रा में ली जाए तो ये पित्त बढ़ा देती है, ये हमें नहीं करना है। एक लौंग की बात हो रही है यहाँ पूरे दिन में। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर +40 चल रहा है, +35 चल रहा है, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, तब लौंग का इस्तेमाल ना करें। गर्मियों में लौंग का इस्तेमाल नहीं करना है। बारिश के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, पतझड़ के मौसम में या बसंत ऋतु में तो सबसे अच्छा है, तब आप इसका इस्तेमाल करिए। बाकी आप बाकी समय भी कर सकते हैं सिवाय गर्मियों को छोड़। तो ये थी सारी जानकारी लौंग के बारे में। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। मैंने पूरी कोशिश की है मैक्सिमम जानकारी आपको देने की। आशा करता हूँ आपको महसूस भी हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।